8 जनवरी 2021 की रात करीब 10:22 का समय था। एक शांत कमरे में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था। एक साध्वी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, जैसे रोज की तरह आराम कर रही हो, जबकि उसी कमरे में एक अन्य महिला इधर उधर अपने काम में लगी हुई थी। कभी वो बिस्तर ठीक कर रही थी तो कभी सामान को सजा रही थी। माहौल बिल्कुल साधारण था, लेकिन तभी अचानक एक ऐसा शख्स कमरे में दाखिल होता है जिसकी मौजूदगी इस पूरी कहानी को एक रहस्यमय मोड़ देने वाली थी। उस व्यक्ति ने भगवे रंग का कपड़ा पहन रखा था, सिर पर पगड़ी थी और चेहरे पर मास्क लगा हुआ था। वे धीरे धीरे साध्वी के पास पहुंचता है, उनके गले को छूते हुए उन्हें प्यार से पुचकारता है और फिर हल्का सा पीछे हट जाता है। अगले ही पल जो होता है वो किसी भी इंसान को सोचने पर मजबूर कर सकता है। साध्वी अचानक उठती है और उस व्यक्ति को गले लगा लेती है। यह दृश्य अपने आप में कई सवाल खड़े करता है और पहली नजर में किसी को भी असहज कर सकता है। समय बीतता गया और ये घटना धीरे धीरे यादों में धुंधली पड़ गई। लेकिन करीब 4 साल 6 महीने और 5 दिन बाद 13 जुलाई 2025 को यही वीडियो अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस वीडियो की सच्चाई क्या है। सबसे चौंकाने वाली बात तब सामने आती है जब ये खुलासा होता है कि जिस व्यक्ति ने साध्वी को छुआ और गले लगाया वो कोई और नहीं बल्कि उनका गुरु ही नहीं बल्कि उनका पिता भी था। ये जानकारी सामने आते ही सोशल मीडिया पर हंगामा मच जाता है। लोग इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाने लगते हैं और तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अब इधर इस वीडियो का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि करीब 6 महीने 15 दिन बाद एक और बड़ी घटना सामने आती है। राजस्थान के जोधपुर जिले के बोरानाडा थाना क्षेत्र में स्थित आरती नगर आश्रम से खबर आती है कि 23 वर्षीय साध्वी प्रेम बैसा की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। एक दिन पहले ही वो अजमेर से कथा वाचन करके लौटी थी और लौटते ही उन्होंने अपने शरीर में दर्द और बुखार जैसी लक्षणों की शिकायत की थी। उन्होंने अपने गुरु और पिता वीरमनाथ को अपनी तबीयत के बारे में भी बताया था। स्थिति को देखते हुए तुरंत एक कंपाउंडर को बुलाया गया, जिसने जांच के बाद उसे एक इंजेक्शन दिया। लेकिन जैसे ही इंजेक्शन लगाया गया, महज 30 सेकंड के भीतर उनका शरीर ठंडा पड़ने लगा, जिससे वहां मौजूद लोग घबरा गए और स्थिति गंभीर हो गई। घबराहट के माहौल में तुरंत निर्णय लिया गया कि उन्हें अस्पताल ले जाया जाए। उन्हें पाल रोड स्थित प्रेक्षा हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद साफ कह दिया कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। इसी बीच एक चौंकाने वाली बात यह भी सामने आती है कि मौत के करीब 4 घंटे बाद रात करीब 9:30 बजे साध्वी के इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट डाली जाती है, जिसमें उनकी मौत की जानकारी दी जाती है। ये बात लोगों को और भी ज्यादा हैरान कर दे रही थी कि आखिर किसी की मौत के बाद उसी के अकाउंट से पोस्ट कैसे हो सकता है। साध्वी के सोशल मीडिया पर लाखों फॉलोअर्स थे और जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुई, उनके भक्त और श्रद्धालु बड़ी संख्या में आश्रम पहुंचने लगे। देखते ही देखते वहां बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर उनकी मौत के पीछे की सच्चाई क्या है। जब आश्रम में मौजूद लोगों से पूछताछ की गई तो हर बार अलग अलग जवाब सामने आए। कोई कहता कि वो बीमार थी और इंजेक्शन के बाद उनकी हालत और बिगड़ गई, तो कोई यहाँ पे कुछ और कहानी बताता। हर बार यहाँ पे बयान बदलने से लोगों का शक और ज्यादा गहरा होता चला गया। स्थिति को देखते हुए पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस तुरंत मौके पे पहुंची। जांच शुरू हुई तो पाया गया कि साध्वी के पिता और गुरु वीरमनाथ बेहद घबराए हुए थे और जब उनसे पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई तो उन्होंने शुरुआत में इसके लिए साफ इनकार कर दिया। यही वो पल था जब लोगों का शक और ज्यादा गहरा हो गया। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर वे पोस्टमार्टम के लिए तैयार हो गए और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस दौरान 2021 का वही सीसीटीवी वीडियो फिर से चर्चा में आ गया और लोग इस पूरे मामले को आपस में जोड़कर देखने लगे। अब ये मामला सिर्फ एक साधारण मौत का नहीं रह गया था, बल्कि एक गहरे रहस्य में बदल चुका था। हर कोई जानना चाहता था कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या ये एक सामान्य मौत थी या इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक जांच के आधार पर सच्चाई सामने लाने की बात कही है, लेकिन जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती तब तक ये मामला सवालों और शक के घेरे में ही रहेगा। अब ये मामला यही खत्म नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे समय बीतता गया इस कहानी की परतें और भी गहरी होती चली गई। 2021 का ये सीसीटीवी वीडियो जो 2025 में वायरल हुआ था, अब 2026 में साध्वी की मौत के बाद फिर से चर्चा के केंद्र में आ गया। लोग उस वीडियो के हर एक फ्रेम को बार बार देखकर अपने अपने तरीके से निष्कर्ष निकालने लगे। किसी ने उसे एक साजिश बताया तो किसी ने इसे एक सामान्य पारिवारिक भावनात्मक पल कहा,
जिसे गलत तरीके से यहाँ पे पेश किया गया। लेकिन सच्चाई क्या थी, ये अब भी एक बहुत बड़ा सवाल बना हुआ था। जांच में यह भी सामने आया कि 16 जुलाई 2025 को बोरानाडा थाना में एक एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में जोगेंद्र उर्फ जोगाराम और उनकी पत्नी कृष्णा और एक अन्य व्यक्ति रमेश सहित कुछ अन्य पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने इस वीडियो को एडिट करके अपने पास रखा और करीब 4 साल तक इसके जरिए ब्लैकमेल करने की कोशिश की। आरोप यह था कि उन्होंने लाखों रुपए की मांग की थी और जब उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। पुलिस ने इन आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था और पूछताछ के दौरान उन्होंने ये कबूल किया था कि उन्होंने दुश्मनी के चलते ये सब किया था ताकि साध्वी की छवि खराब हो और उनके कार्यक्रम रद्द हो जाए। हालांकि ये बात सामने आने के बाद भी लोगों के मन में उठ रहे सवाल शांत नहीं हुए, क्योंकि वीडियो में जो दिख रहा था वह किसी भी आम इंसान के लिए असामान्य लग सकता था। यही वजह थी कि साध्वी को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए बताया था कि उस दिन वो मानसिक तनाव में थी और आराम कर रही थी। इसी दौरान उसके पिता आए और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन वीडियो को जिस तरह से काट छाट कर पेश किया गया उसने पूरी सच्चाई को बदल दिया और उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। इस पूरे विवाद ने न सिर्फ साध्वी की छवि को प्रभावित किया बल्कि उनके पिता और गुरु वीरमनाथ की प्रतिष्ठा पर भी सवाल खड़े कर दिए। समाज में तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। कुछ लोग उनके समर्थन में थे तो कुछ उनके खिलाफ। कई संतों और धार्मिक लोगों ने भी इस मामले पर आपत्ति जताई और कहा कि इस तरह के वीडियो को बिना पूरी सच्चाई जाने वायरल करना गलत बात है। लेकिन फिर 28 जनवरी 2026 की वो शाम आई जब साध्वी की अचानक मौत की खबर सामने आई और पूरे मामले ने एक बार फिर से नया मोड़ ले लिया। अब ये सिर्फ एक वायरल वीडियो का मामला नहीं रह गया था, बल्कि एक संगीन मौत की जांच बन चुकी थी। लोगों ने पुराने विवाद और इस नई घटना को आपस में जोड़ना शुरू कर दिया। सवाल उठने लगे कि क्या इस मौत का उस वीडियो से कोई संबंध था? क्या ये महज एक संयोग है या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है? जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई कि आश्रम में लगे सीसीटीवी कैमरे के साथ छेड़छाड़ की गई थी। ये जानकारी सामने आते ही शक और भी ज्यादा यहाँ पे गहरा हो गया, क्योंकि अगर सब कुछ सामान्य था तो फिर कैमरे के साथ छेड़छाड़ क्यों की गई थी? ये सवाल अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी बीच साध्वी के इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर भी कई सवाल उठे। पत्रकारों ने जब इस बारे में पूछा कि मौत के 4 घंटे बाद पोस्ट कैसे किया गया, तो जवाब मिला कि यह पोस्ट उनके सोशल मीडिया हैंडल को संभालने वाले व्यक्ति ने किया था। लेकिन इस जवाब ने भी लोगों के संदेह को पूरी तरह खत्म नहीं किया, क्योंकि पोस्ट की भाषा और समय ने यह आभास दिया कि जैसे खुद साध्वी ही अपनी मौत की बात कह रही हो। जैसे जैसे ये मामला बढ़ता गया, लोगों की भीड़ आश्रम के बाहर इकट्ठा होती गई। हर कोई सच्चाई जानना चाहता था। कुछ लोग न्याय की मांग कर रहे थे तो कुछ लोग इस मामले को दबाने की कोशिश का आरोप लगा रहे थे। माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो चुका था और पुलिस के जरिए स्थिति को संभालना चुनौती बन चुका था। अब इस कहानी को समझने के लिए इसके अतीत में झांकना भी बहुत जरूरी है। वीरमनाथ, जो साध्वी के पिता और गुरु थे, मूल रूप से बालोतरा जिले के परेऊ गांव के रहने वाले थे और पहले ट्रक ड्राइवर का काम करते थे। उनकी पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की थी और हमेशा भक्ति में लीन रहती। एक समय ऐसा आया जब उन्होंने चौमासा व्रत रखने का जिद किया, जिसमें 4 महीने तक बिना अन्न जल के रहने का संकल्प लेना होता है। इस कठोर व्रत के चलते उनकी तबीयत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। उस समय साध्वी बहुत छोटी थी। माँ की मृत्यु के बाद उसका पालन पोषण आश्रम में हुआ, जहाँ उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी प्राप्त की। उन्होंने कम उम्र में ही कथावाचन और भजन गाने की कला सीख ली थी और धीरे धीरे वो एक प्रसिद्ध कथावाचक भी बन गई। लेकिन जितनी तेजी से उनकी लोकप्रियता बढ़ी, उतनी ही तेजी से विवाद भी उसके साथ जुड़ते चले गए। वायरल वीडियो ने उनकी छवि को गहरा आघात पहुंचाया और अब उनकी अचानक मौत ने पूरे मामले को और भी ज्यादा उलझा कर रख दिया। फिलहाल पुलिस और फॉरेंसिक टीम इस मामले की गहन जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बिस्रा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके आधार पर ही ये साफ हो पाएगा कि उनकी मौत स्वाभाविक थी या फिर उनके पीछे कोई साजिश था। जब तक रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक ये मामला रहस्य और सवालों के घेरे में ही रहेगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर चीज सच्चाई नहीं होती और कई बार अधूरी जानकारी किसी की जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख सकती है। आप सभी यहाँ पे सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।